उधर श्री कृष्ण जी अपने भगत की लाज रखने के लिए स्वर्ण जड़ित रथ, सोने से जड़ा हुआ एक रथ लेकर के स्वयं और हर नंदी के जैसा रूप बनाया, हर नंदी से मिलता जुलता रूप बनाया और वो रूप बना करके कहा सिरसागढ़ के अंदर आकर के पूछने लगते हैं कि भाई यहां पर हमारे नरसी सेठ जी रुके हुए हैं, वो कहां पर हैं। लोगों ने पूछा कि आप कौन हो, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं हर नंदी का धर्म भाई हूं और नरसी सेठ जी का नौकर हूं। मेरे पास में उन्होंने खबर पहुंचवा दी थी, मैं वो भात का कुछ सामान लेकर के आया हूं, कहां पर है मेरे सेठ जी। तो लोगों ने बताया कि वो तो गौशाला में रुके हुए हैं। तो श्री कृष्ण जी रथ लेकर के गौशाला के पास में पहुंचे और जब गौशाला में पहुंचे रथ से नीचे उतर करके भगत नरसी की तरफ चले और नरसी भगत ने श्री कृष्ण जी को देखा तो नरसी की आंखों से आंसू गिरने लगे। नरसी भगत पहचान गए कि मेरी लाज रखने के लिए मेरे दीनानाथ स्वयं श्री कृष्ण जी महाराज आप पहुंचे हैं। हाथ जोड़ करके खड़े हुए आकर के भगत की आंखों के आंसू पूछे और कहते हैं श्री कृष्ण जी कि मेरा और अपना भेद किसी को मत बताना, किसी को यह मत बताना मैं कौन हूं। आज मैं तेरा नौकर हर नंदी का धर्म भाई बनकर के आया हूं। मैं अपनी बहन का भात दे करके जाऊंगा और ऐसा भात दूंगा कि आज तक ना तो किसी ने दिया है और शायद ना कोई दे पाएगा। तो साथियों नरसी भगत को रथ के अंदर बैठाते हैं। हर नंदी को पता चला कि तेरा कोई धर्म भाई आया, तेरा भाता ही आया है कोई, और स्वर्ण जड़ित सोने से जड़ा हुआ रथ लेकर के आए हैं, सारा सामान भी आया है। तो हर नंदी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने भातइयों का आरता करने के लिए चौमक दिबला जला करके पटड़ा बिछा करके और कैसे श्री कृष्ण जी का आरता करती है और क्या क्या चीज कैसे श्री कृष्ण जी भात में देते हैं, सुनेंगे इस रागनी के माध्यम। हो लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल, हेरे भात भरण नंदलाल, लगे भात भरण नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल, लगे भात भरण नंदलाल, लगे भात भरण नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। हर नर नारी का क्या बाबा जी भात भरेगा, बोदा भागे बिचारी का, किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का, किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का। हो सबसे पहले हर नंदी को हो चीर उठाया था, हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था, रथ में देख के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था, रथ में देख के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था। वो जो सामान लिखा परिचय में, जो सामान लिखा परिचय में, वो लेना आप संभाल रे, लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल, लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। क्या बात है? क्या करे उस्ताद? और रामा देवती नरसी जी की रे, शादी का सिंगार दिया
बिछुए वाली अजब निराली गहना करे के प्यार दिया कणी मणि की भेंट दई मन सा का पानी तारे दिया बड़ी बड़ी की भेंट दई मन साका पानी तारे दिया हो गोड़ा मिस्री ताक छुआरे, अरे गोड़ा मिस्री ताक छुआरे, सब 25 मन तोल दिए, गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोल दिए, काजू और अखरोट संभालो जो मन साधन बोले दिए, काजू और अखरोट संभालो जो मन साधन बोले दिए। वो 25 मन मेहंदी ले लो, अरे 25 मन मेहंदी ले लो, हमें जाना से तत्काल रे लगे हर नंदी का भात भरणे नंद लाल रे लगे हर नंदी का भात भरणे नंद लाल। कई हजार मिर्च मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतला रे सब नर नारे नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतला रे सब नर नारे। अरे धागे सुई ले लो तुम, धागे सुई ले लो तुम, न्यू कृष्ण जी फरमाए, सुरमा शाही दे के नेमा नेग जोग सब निमटाए, सोने के तो पत्थर लो जो बड़ी समदन ने मंगवाए, सोने के तो पत्थर लो जो बड़ी समदन ने मंगवाए। वो 25 मन चावल दे दिए, 25 मन चावल दे दिए, और 25 मन दाल रे लगे हर नंदी का भात भरणे नंद लाल लगे हर नंदी का भात भरणे नंद लाल। क्या करे उस्तादो छोटा बड़ा कोई बहाना हो, छोटा बड़ा कोई बहाना किसी चीज को था तरशा, बात अनोखा दिया नरसी ने सारा सिरसा गढ़ हर्षा, जब ऊपर को करी निगाह शाम ने सबा पहर सोना वर्षा, ऊपर को करी नजर सामने सवा पहर सोना वर्षा। वो सोना कोई सके रे घर पे, सोना कोई सके रे घर पे, कोई सके रे जाके बाट, पनिहारी पण घट पे सके रे, बढ़िया लोग सके रे हाट, एक धोबी सोचे घाट सकेरू, सबसे दूने हो जा ठाट, धोबी सोचे घाट सकेरू, सबसे दूने हो जा ठाट। जब श्री कृष्ण जी महाराज ने सबका नेक जोग देकर के ऊपर की ओर लखाए तो आसमान से सोने की बारिश होने लगी। बताते हैं कि सवा पहर तक सिरसागढ़ के अंदर सोने की बारिश हुई। जब सोना बरसने लगा तो सबके घरों में सोने की बौछार हो रही थी। एक धोबी, कहते हैं कि धोबी घर का रहा ना घाट का, ये कहावत उसी समय की है कि धोबी के मन में लालच आया कि तू एक काम कर, जो घाट पे सोना है उसको ले आ। घर का सोना तो घर में ही है, घर के को कौन ले रहा, सबके घर बरस रहा है। धोबी खुद भी और अपनी पत्नी को भी साथ में लिया, घाट के लिए चल दिया। श्री कृष्ण जी की माया थी और श्री कृष्ण जी ने अब सोचने की बात ये, जब सबका नेक जोग दे रहे हैं तो फिर धोबी को क्यों छोड़ा, आखिर धोबी क्यों वंचित रह गया। धोबी ने श्री कृष्ण जी के भगत नरसी का अपमान कर दिया था। जब आए थे सिरसागढ़ में प्रवेश किया था तो धोबी घाट पर अपना जो वस्त्र धो रहा था, नरसी भगत की अल्फी मैली हो रही थी। कहने लगे कि भैया तू वस्त्र तो धो ही रहा है, हमारी इस अल्फी में भी 2 रगड़ा लगा दे, इसको भी थोड़ा सा साफ कर दे, कल तक ठीक हो जाएगी।
पूछने लगा धोबी आप कौन हो? कि मैं मनसामल का समधी हूं, हम भातई आए हैं। तो उन्हें देख करके धोबी हंसने लगा कि बाबा जी और भातई अल्फी यूं फेंक दी, ले जा, लेने देने के लिए तेरे पास में कुछ नहीं है। कहां मनसामल सेठ और कहां तू बाबा जी, तू भात देने के लिए आया, झूठ बोल रहा है हमसे। वो अल्फी फेंक दी, एक साधु का अपमान कर दिया। तो श्री कृष्ण जी ने भी ये सोच लिया था कि तुझे इस बात का नतीजा जरूर मिलेगा। क्यों? धोबी के मन में लालच दौड़ा और धोबी घाट के लिए चला। तो क्या बात हुई फिर से सुनेंगे भला। छोटा बड़ा कोई बहाना, किसी चीज को था तरसा। पनिहारी देखे भात अनोखा दिया नरसी ने, सारा सिरसा गड़े हर्षा। जब ऊपर को करी नजर शाम ने, सबा पहर सोना वर्षा। जब ऊपर को करी नजर शाम ने, सबा पहर सोना वर्षा। ओ सोना कोई सके रे घर पे, कोई सके रे जाके भाट। पनिहारी पण घट पे सके रे, बढ़िया लोग सके रे हाट। धोबी सोचे घाट सके रू, सबसे दूने हो जा ठाट। धोबी सोचे घाट सके रू, सबसे दूने हो जा ठाट। वो घर और घाट मिले खाली, अरे घर और घाट मिले खाली, चेक करने उठे थी झाल रे। लगे हर नंदी का भात भरण, नंद लाल लगे हर नंदी का भात भरण, नंद लाल। लगे भात भरण नंद लाल, लगे भात भरण नंद लाल रे। लगे हर नंदी का भात भरण,